ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इसमें 7 पॉइंट हैं, 7 टॉपिक है। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन, दूसरा है नोमेनक्लेचर, तीसरा है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, चौथा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पांचवा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, छठा है केमिकल रिएक्शंस और सातवां है पॉली हेलोजन कंपाउंड्स एंड इट्स यूज। इसका हिंदी है वर्गीकरण, दूसरा का हिंदी हो जाएगा नामकरण, तीसरा का हो जाएगा CX बंधन की प्रकृति, चौथा हो जाएगा बनाने की विधि, पांचवा है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की भौतिक गुण, छठा है रासायनिक अभिक्रियाएं और सातवां है पॉली हेलोजन यौगिक और उनका उपयोग। टॉपिक इसका इंट्रोडक्शन इस प्रकार है, कह रहा है व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाई हेलोजन्स एटम्स, हेलोजन एटम मिस हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, चाहे वो हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हो और एरोमेटिक हो, देन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स आर ड्राइव्ड। हिंदी है कि जब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोकार्बन से विस्थापित होते हैं तो हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स उत्पन्न होते हैं। जैसे यह है प्रोपेन CH3 CH2 CH3 में से एक हाइड्रोजन हटेगा और एक हेलोजन एटम जुटेगा तो यह CH3 CH बॉन्ड X CH3 यह हेलो एल्केन्स है। फिर इसमें से एक और हाइड्रोजन हट जाए, एक हेलोजन जुट जाए तो यहाँ पर दुगो X के साथ कंपाउंड बना देगा। फिर इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए, एक और हेलोजन जुट जाए तो इसमें 3 हेलोजन एटम के साथ कंपाउंड का निर्माण होगा। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन्स, ओपन चैन में है। तब अगर यह बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाए हेलोजन एटम तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलो एरिन्स। जैसे बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हट जाए और एक X एटम जुट जाए तो इसको बोलेंगे हेलो एल्केन्स। फिर इसी तरह एक और हाइड्रोजन हट जाए, एक और हेलोजन जुट जाए तो इसको डाई हेलो एरिन्स बोलेंगे। और टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के 2 आधार हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण के आधार पर। और फर्स्ट कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स आर क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग टाइप्स। मैंने कह रहा है फर्स्ट है मोनो हेलो एल्केन्स एंड मोनो हेलो एरिन्स, दूसरा है मोनो हेलो एल्केन्स दूसरा है डाई हेलो एल्केन्स एंड डाई हेलो एरिन्स, तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन्स एंड ट्राई हेलो एरिन्स, चौथा है इसी प्रकार चौथा का टेट्रा पेंटा नाम बढ़ते जाएगा। इसको हम लोग पॉली हेलो एल्केन्स एंड पॉली हेलो एरिन्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो मोनो हेलो तो मोना लिखा गया तो इसको मोनो लिखे या मोएनो होता है। अब देखते हैं इसका फर्स्ट है मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलो एरिन्स। इसका डिफिनेशन इस प्रकार है, सच टाइप ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स विच कंटेन्स वन हेलोजन एटम इज कॉल्ड मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलो एरिन्स। मैंने उस प्रकार का हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स जो एक हेलोजन परमाणु रखता है तो उसे मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरिन्स कहते हैं। जैसे ओपन चैन एलिफैटिक से अगर हटता है हेलोजन हाइड्रोजन एटम और एक हेलोजन परमाणु जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ता है तो उसको मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। अगर एरोमेटिक से हटता है जैसे बेंजीन रिंग से हटता है एक हाइड्रोजन परमाणु और इस पर एक हेलोजन एटम आकर जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एरिन्स। दूसरा है डाई हेलो एल्केन और डाई हेलो एरिन्स। कह रहा है सच टाइप ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स विच कंटेन्स 2 हेलोजन एटम्स इज कॉल्ड डाई हेलो एल्केन और डाई हेलो एरिन्स। डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरिन्स उस प्रकार का हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स जो 2 हेलोजन परमाणु रखता है तो उसे डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरिन्स कहते हैं। जैसे इस ओपन चैन में यानी कि प्रोपेन से 2 हाइड्रोजन निकल गया है और 2 क्लोरीन जुट गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई हेलो एल्केन्स। इसको जेम डाई क्लोराइड भी बोलेंगे। इसका भी वही है XX जुटा हुआ है जिसको क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कह सकते हैं। इसका और सारा एग्जाम्पल है जो कि नीचे फिगर में दिख रहा है। डाई हेलो एरिन्स का ये 4 नंबर है। 4 नंबर में डाई हेलो एरिन्स का यह जो फिगर बना हुआ है बेंजीन रिंग का यह है। इसके बाद आता है ठीक इसी प्रकार ट्राई में हो जाएगा 3 गो जिसमें हेलोजन कंपाउंड जुटा रहेगा उसको ट्राई हेलो एल्केन्स, या बेंजीन रिंग में अगर 3 गो
हेलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हेलो एरिन्स। ठीक इसी प्रकार पॉली है, 2 से अधिक अगर जुड़ता है तो उसको हम लोग पॉली के कैटेगरी में रख सकते हैं। और इसका डिफिनेशन भी उसी प्रकार होगा कि जिसमें 2 से अधिक या 3 से अधिक हेलोजन परमाणु हो तो उसको डाई या ट्राई या टेट्रा ये सब कहेंगे। साथ में उसको पॉली हेलो एल्केन्स या पॉली हेलो एरिन्स भी कहते हैं। 3 से ज़्यादा के लिए पॉली शब्द का इस्तेमाल किया जाता है मुख्य रूप से। अब आता है आपका टॉपिक मोनो हेलो एल्केन्स एंड मोनो हेलो एरिन्स अगेन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। प्रसंकरण के आधार पर मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलो एरिन्स को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक sp3 प्रसंकरण के आधार पर, एक sp2 प्रसंकरण के आधार पर। अब कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 प्रसंकरण के आधार पर देयर आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं, अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 इंटू एक्स, मैंने इसका अर्थ हुआ कि x बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब जुड़ सकता है। अल्काइल हैलाइड का डिफिनेशन इस प्रकार है, सच टाइप ऑफ हेलो एल्केन इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विथ अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। अल्काइल इज डिनोटेड बाई R। जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल इज CnH2n+1। अल्काइल हैलाइड का समान सूत्र CnH2n+1 X होता है, जहाँ X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब रहेगा। अल्काइल हैलाइड उस प्रकार का हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु अल्काइल समूह से जुड़ा रहता है तो उसे अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अल्काइल को R शब्द से सूचित किया जाता है। R का समान सूत्र CnH2n+1 होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी को, सेकेंडरी को 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी को 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का डिफिनेशन इस प्रकार है, द अल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विथ डेड कार्बन एटम विच कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राथमिक अल्काइल हैलाइड वह अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है जो कार्बन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को रखता है तो उसे प्राथमिक अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल इस प्रकार है, CH3 और कार्बन पर 2 हाइड्रोजन X जो जुड़ा हुआ है, इसमें जो प्रसंकरण होगा कार्बन का sp3 होगा, जो कि फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सभी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के हैं। अब आता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। कह रहा है कि सच टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन एटम बॉन्डेड विथ दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स 1 हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। द्वितीयक अल्काइल हैलाइड उस प्रकार का अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु उस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है जो कार्बन एक हाइड्रोजन परमाणु रखता है तो उसे द्वितीयक अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ये सब जो एग्जाम्पल हैं सभी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के हैं, इसमें सबका प्रसंकरण sp3 होगा, लेकिन अल्काइल हैलाइड जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा वह कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम रखेगा और नेसेसरी भी है। उसके बाद आता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये कह रहा है सच टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन एटम बॉन्डेड विथ डेड कार्बन एटम विच हैज नो हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तृतीयक अल्काइल हैलाइड उस प्रकार का अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है जिस कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन परमाणु नहीं रहता है तो उसे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। जैसे ये सभी अल्काइल हैलाइड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के एग्जाम्पल है, दिख रहे हैं। जिसमें बी वाला अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें क्लोरीन जुटा हुआ है जिस कार्बन से, उस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 3 जगह जो दिख रहा है मिथाइल ग्रुप है। तो इस प्रकार के अल्काइल हैलाइड को हम लोग कहते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तीनों को एक साथ में लिख दिया गया। देखिए यह जो नोट में लिखा गया है X जुटा है जिस कार्बन के से उसके पास 2 हाइड्रोजन है। इसमें X माने हेलोजन एटम जिससे जुड़ा हुआ है उसके पास 1 हाइड्रोजन परमाणु है। और इसमें X जिससे जुड़ा हुआ है इसके पास कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। इसलिए अगर फर्स्ट वाला देखें तो यह प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंड वाला देखें तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और थर्ड वाला देखें तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। अब हम लोग बात करेंगे
इसका नाम टॉपिक एलाइलिक हैलाइड। ये कह रहा है कि सच टाइप ऑफ हेलो एल्केन इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विथ डेट कार्बन एटम which carbon atom is attached with double bonded carbon atom is called allylic halide। इसका हिंदी में रूपांतरण इस प्रकार है, उस प्रकार का हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा रहता है जो कार्बन परमाणु द्विबंधित कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हो तो उसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे हाँ ये कह रहा है इट में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, माने यह प्राइमरी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक हो सकता है। जैसे ये वाला अगर ऑप्शन को देखें, हम एग्जाम्पल को देखें तो इसमें ब्रोमीन जिससे जुड़ा हुआ है उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन परमाणु है और फिर यह कार्बन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। ये सभी जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं ABC, ये तीनों एलाइलिक हैलाइड के हैं। अब आता है बेंजाइलिक हैलाइड। ये कह रहा है इसका डिफिनेशन सच टाइप ऑफ हेलोजन कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विथ दैट कार्बन एटम which carbon atom is attached with benzene ring is called बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का डिफिनेशन हिंदी में इस प्रकार है कि उस प्रकार का हेलोजन कंपाउंड या यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु उस कार्बन के साथ जुड़ा होता है या बंधित होता है जो कार्बन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे यह जो एग्जांपल है यह बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से अटैच है कार्बन और कार्बन से जुड़ा हुआ है एक्स हेलोजन कंपाउंड को हेलोजन एटम कहते हैं जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। यह जो एक्स जुटा हुआ है जिस कार्बन से, इसका अगर हम लोग प्रसंकरण देखें तो sp3 होगा। यह भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो सकता है, इसलिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। अब वही डिफिनेशन है पहले वाला, जिसके एक्स जिसके साथ जुड़ा हुआ होता है जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर उसके पास 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन है और वह फिर कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है उसको प्राइमरी, जिसके पास 1 हाइड्रोजन है और वह कार्बन फिर बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तो उसको सेकेंडरी, और जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है और वह बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसको टर्शियरी बोलते हैं। अब है इसके बाद विनाइलिक। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडेशन, sp2 प्रसंकरण के आधार पर। अब आता है विनाइलिक हैलाइड और दूसरा है एराइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड सच टाइप ऑफ हेलोजन कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विथ दैट कार्बन एटम विच हैज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। हिंदी में इसका डिफिनेशन या परिभाषा इस प्रकार है कि उस प्रकार का हेलोजन यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा रहता है जिस कार्बन परमाणु के पास द्विबंधित कार्बन परमाणु रहता है। जैसे यह एग्जाम्पल जो दिख रहा है C डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड X बराबर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ पर भी है। तो विनाइलिक हैलाइड इसका अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो sp2 होगा, जो कि आपको फिगर में दिखाया गया है। अब आता है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का डिफिनेशन इस प्रकार है सच टाइप ऑफ हेलोजन कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विथ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड हिंदी में डिफिनेशन इस प्रकार, उस प्रकार का हेलोजन यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है तो उसे एराइल हैलाइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यह दिखाया गया है, इसमें भी इसका प्रसंकरण देखेंगे तो sp2 होगा। इसको हेलो एरिन्स भी बोलते हैं। अब जो नीचे क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको आप लोग बनाएं। क्वेश्चन है क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, मैंने प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में आपको वर्गीकृत करना है और इसमें 7 क्वेश्चन है। एक और है इसमें इट इज़ ऑल्सो आइसोमर ऑफ C5 H11 और Br। इसको हम लोग पेंटाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। अब इसका आइसोमर है समावयव, जो कि आगे वाले टॉपिक में पढ़ा दिया जाएगा, या आप अगर 11th में पढ़े हों तो इसको देख सकते हैं आइसोमर वाला टॉपिक निकाल करके। थैंक यू।